गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35। आज डेट है 23 सितंबर। आपकी कक्षा है 10वीं और सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है कविता। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों, नई नई कोमल पत्तियों व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है कि मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और वातावरण को महका रहा हो। तो यहाँ पे आप इन पंक्तियों को भी साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है कि जैसे तुम फागुन माह में आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूँ पर मेरी आंखें हट नहीं रही हैं। यहाँ फागुन माह का मानवीकरण किया गया है। वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगे फूल लग जाते हैं। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति की कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। यहाँ भी मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण का मतलब है कि एक तरह से उसको मनुष्य की तरह ही कंपैरिजन किया जा रहा है उसका। ठीक है, तो कुछ शब्दार्थों को आप याद करेंगे। जैसे अट, अट का मतलब होता है सामना, पाट पाट यानी कि जगह जगह, शोभा श्री होता है सौंदर्य से भरपूर, पट समा नहीं रही। ठीक है, तो हम करेंगे वर्कशीट्स। तो आपको ये तो पता ही है कि आपके कवि का नाम क्या है, निराला जी। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु से भिन्न होता है। प्रकृति की सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों, सोचकर बताइए। देखिए, जरूरी नहीं आप वसंत ऋतु ही लिखिए, कोई और ऋतु भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने वसंत ऋतु ही लिखा है, लेकिन मुझे सर्दियाँ ज्यादा अच्छी लगती हैं। जब प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़ पौधे बादल आदि मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों को में सजीव होने दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, इस उदाहरण में हंसना व मुस्कुराना मानवीय क्रियाएं हैं जिनको फूलों व कलियों के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ही प्रस्तुत कविता में से मानवीकरण अलंकार के 2 उदाहरण ढूंढकर आपको लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, करते हैं यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन आंसर्स। कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु में प्रकृति की अद्भुत सुंदरता ने कवि का मन मोह लिया है, इसीलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता। तो फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे नई नई कोमल पत्तियों और फूलों से लद जाते हैं। उन फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महकने लगता है। तो ये वसंत ऋतु की एक खासियत है। प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है और क्यों लगता है, सोचकर बताइए। प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से मुझे सबसे अच्छी ऋतु वसंत ऋतु लगती है, क्योंकि इसमें प्रकृति दुल्हन की तरह सजी हुई प्रतीत होती है। सभी पेड़ पौधों पर नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, डालियां फूलों से लद जाती हैं, वातावरण फूलों की खुशबू से महकने लगता है। आप गर्मी ऋतु का भी लिख सकते हैं, जो भी ऋतु आपको अच्छी लगती है वही ऋतु यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आप प्रस्तुत कविता में से मानवीकरण अलंकार के 2 उदाहरण ढूंढ के लिखिए। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो,
उड़ने को नभ ने तुम पर कर देते हो। ठीक है, तो कविता का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, सॉरी वसंत ऋतु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए व इनकी विभिन्न रचनाओं के नाम भी लिखिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अब 4 में से कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कई कविताएं, कहानियां, निबंध, उपन्यास की रचना की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य संग्रह में क्या क्या है? अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज। तो बच्चों आपको क्या करना है कि ज्यादा याद नहीं करनी है, 2-3 आप लिख लेना इसमें से। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे। उपन्यास, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, छोटे की पकड़, इंदुलेखा, कहानी संग्रह में कौन कौन से हैं? लिली, सखी, सुकुल की बीवी, निबंध है चाबुक, चयन संग्रह आदि। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये जो इन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन किया है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।